देखिए कि आप टीवी पर देखिए, समाचारों में देखिए कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू एक जी। हो जाए। अरे भाई कैसे एक हो जाएंगे? जो आज आप दूसरे को समझा रहे हैं कुछ, आप कर रहे हैं कुछ। हाँ, अभी आप उपदेश दे रहे हैं कि सब में भगवान का वास है, जी। सब में वो एक परमात्मा समाया हुआ है। आप किसी वनवासी के यहाँ, किसी हरिजन के यहाँ जा करके भोजन तो करके देखिए। हाँ, उनको महसूस तो हो, उनको गर्व होगा। दोस्तों आप देखें यहाँ बहुत सुंदर सब तरफ दिखाई दे रहा है। संत महात्मा जहाँ भी रहते हैं वहाँ प्रकृति से जुड़ करके रहना चाहते हैं, प्राकृतिक वातावरण अपना बना करके तैयार रखते हैं। कितना सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे एकांत और निर्जन स्थान पर रह करके हमें आपको तो लगता है कि महात्मा अकेले हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में वो अकेले होते नहीं हैं। वो हमेशा अपने प्रभु को अपने हृदय में धारण किए हुए, उन्हीं के भक्ति में रमे हुए, उन्हीं के मस्ती में मस्त होकर के अपना जीवन इस संसार से अलग होकर के काटते हैं। और जो प्राप्ति वो करते हैं शायद हम आप इस संसार में रह करके नहीं करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ का और भी जो दृश्य है वो हम आपको दिखलाएंगे। फिर महाराज जी से एक सत्संग भी लेंगे। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, हमें ये लग रहा है कि ये सारे लगाए गए हैं। 9 साल हुआ जी। तो हमारे गुरु जी की कृपा हुई और उन्होंने प्रेरित किया कि यहाँ एकांत में अब रहिए। 70 साल, लगभग 60 साल पहुँच गए हैं। जी। तो कुछ जो है परमार्थ का रास्ता यहाँ प्रशस्त करिए। जी। तो ये जो जहाँ हम हैं, लगभग 600 साल का पुराना जंगल है। जी। यहाँ 600 साल से ये पहले कहा जाता था कि राजा रानी क्या किसका ये स्थान था। तो यहाँ लोग दिन में आने में भयभीत होते थे। जी। तमाम प्रकार की, जैसे सांप है, बिच्छू है, तमाम जानवर हैं। तो हम लोग यहाँ गुरु जी की आशीर्वाद से जब बैठे तो धीरे 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 उनका पहले से ही प्रेरित किए कि पेड़ जितना हो सके उतना लगाइए आप। जी, वृक्ष लगाए। तो ऊपर भी अब आप देख रहे हैं लगभग 50 से 60 पेड़ नीचे है ऊपर तक। और हम लोग यहाँ ज़्यादातर पीपल, गूलर या बरगद ऐसा पेड़ लगाए हैं जिससे जो पक्षी लोग हैं उनको उसका जो है चारा मिल सके, उनका पेट भर सके, पक्षियों को भोजन। हाँ, अपने लिए। जैसे उसमें भी है कि मान लीजिए कोई फल हमने आम का या अमरूद का लगा दिया तो कोई पहुंचा कच्चे ही उसको तोड़ने लगा तो अपने को पीड़ा होता है। जी जी। हाँ, तो हम लोग ऐसा कुछ किए कि ज़्यादातर वृक्ष ऐसा तैयार किए कि जिससे छाया मिले, हाँ, ऑक्सीजन मिले और पक्षियों को उसके लिए भोजन मिले। हाँ, बहुत तो बहुत ऐसा। धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो महाराज जी थोड़ा हमको यहाँ का दिखलाएं घुमा करके।
हाँ उसके चलिए। बाद हम लोग बैठेंगे भी, 2 मिनट सत्संग भी करेंगे। हाँ चलिए भगवान, चलिए जी चलिए जी प्रभु, चलिए। आप चलें आगे आगे। ये हमारे यहाँ के भदोही के सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी। जी उनको एक बार हमने प्रार्थना किया कि आप वहाँ कुटिया पर पहुँचिए, जी और संयोग से वो आए, जी। तो उन्होंने ये जो धर्मशाला नीचे आप दिखाई अच्छा, दे रहा है, ये धर्मशाला का निर्माण उन्होंने हाँ, करवाया। उनकी कृपा से जी 9 लाख रुपया का बजट पास किए, जी तो ये धर्मशाला जी बन गया। जी। और बहुत सुंदर महाराज जी, ये पीपल के वृक्ष वासुदेव भगवान यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और हमारे गांव के जो प्रधान थे पहले, जी तो उनसे कहा गया कि भाई यहाँ कभी कभी प्रोग्राम जब होता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जी जी तो महिलाएं भी आती हैं। मान लीजिए पुरुष वर्ग हैं जी तो कहीं जंगल में निकल जाए, बैठ जाए, हाँ नहीं सुविधा है तो, लेकिन महिलाओं के लिए दिक्कत, तो उनकी कृपा हुई तो ये जो बाथरूम यहाँ निर्माण हो रहा है, तो अच्छा, ये नीचे शौचालय है? हाँ शौचालय, तो जी चार जो है बात सेट वहाँ बैठा करके वो जी तैयार करा दिए हैं। हाँ, अभी जी। चालू नहीं हुआ है, टंकी बैठ गई है, समरसेबुल लग गया है। महाराज जी, एक चीज हम देख रहे हैं, ये किस चीज का पौधा है? अब इसमें पत्ता नहीं होता, जी लेकिन एक बार कोई लड़का आया था, वो देखा मोबाइल से, तो इसका जो दूध है, जी जी इसके दूध में बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार, इसके दूध में। एक पेड़ वहाँ लगा हुआ है, जी वो जो पत्ता आप देख रहे हैं, वो छोटा सा जो पेड़ है, उसको कान में कितना भी दर्द हो, जी इसके पत्ते का अर्क निकाल 2-3 बूंद केवल कान में डाल दिया जाए, जी तो वो कान का दर्द ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर जी। वो ठीक हो जाता है। इधर भी महाराज जी, आप जो भी लगाए हैं सभी आइए भगवान, इधर आइए। औषधीय वृक्ष ही हैं। ये नीम है, ये गूलर है, इसको भी, ये भी एक औषधीय वृक्ष ही है। और इसमें जो फल लगते हैं उसको पक्षियाँ खाती है, खाती हैं। उसका जैसे कच्चा है, जी चोखा बना दिया जाए, जी हम लोग चोखा बना के खाते हैं, जी या सब्जी बना दिया जाए, जी तो इसमें बहुत ही, अरे कुछ लोग तो ऐसा बताए कि 1 महीने इसका सेवन कर लिया जाए तो अपने शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। जी। हाँ। और आँख के लिए भी बहुत फायदेमंद है महाराज जी। और महाराज जी, इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ आप अकेले रहते हैं कि हाँ कोई और अकेले रहते हैं। अच्छा आज के 3 महीना पहले हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ रहती थी। अच्छा, यहीं पे हाँ, रात को हम दोनों लोग यहाँ जी रहते थे, लेकिन कुछ कारण ऐसा है, जी समस्याएं ऐसी हैं जी। कि वो यहाँ नहीं है 3 महीना से, तो हम अकेले रहते हैं। अच्छा, हाँ और आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। भोजन महाराज जी रात कहाँ होता है? भोजन घर पे लेते हैं। भोजन जा यहाँ कितना दूर यहाँ होगा? से आधा किलोमीटर है, आधा किलो। आधा किलोमीटर दूर जा करके धर्मपत्नी जी हैं, वो बनाती हैं और इंतजार करती हैं कि आएंगे खाएंगे, तो वहाँ जाते हैं। और बच्चे महाराज जी? बच्चे हमारी 3 लड़कियाँ थी, जी तो आज के 18 साल पहले हमारी जो लास्ट वाली लड़की थी, जी। उसकी शादी हो गई। 18 साल से हम लोग तीनों उस- बच्चियों की शादी हाँ, हो तीनों बच्चों की शादी, जी उससे हम लोग निवृत्त हो गए जी जी। दोनों बहुत प्राणी। बढ़िया महाराज जी, अपना संत जीवन हाँ, व्यतीत अपना कर रहे यही हैं। समाज में रह करके, जी हाँ, गुरु जी की आज्ञा में रह करके। जी हाँ, अब एक बात हम आपसे बताएं कि जैसे बहुत शास्त्र की भाषा बोले, जी रामायण की या गीता के श्लोक बोले, जी। यह है कि जैसे हम लोग बचपना में जी स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, जी तो एक प्रार्थना कराया जाता था, जी और उस प्रार्थना में रहता था कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे। जी तो आज देखिए 70 साल की अवस्था पहुंच गई है, हम अपने आप का आकलन करें, अपने आप को देखें जी कि क्या हम वो बात हमारे समझ में आई जो बचपना में हमने उसको पढ़ा या सुना, तो क्या आज भी हमारे अंदर छल कपट या घमंड या अहंकार, हाँ लोभ, हाँ ये सब विकार क्या हमारे अंदर आज भी हैं? अगर हैं तो हम निश्चित रूप से वो बचपना वाली बात को हम नहीं समझ पाए। नहीं हाँ, समझ पाए। समझने का मतलब तो यह है कि हम उन विकारों से अपने आप को बचा लें। जी हाँ, हम दूसरे को बहुत बढ़िया भाषा बोल दें, जी हाँ,
लेकिन यदि हम स्वयं उसका पालन न करें, जी हाँ, तो वो हमारे सिद्धांत में नहीं है जी कि भाई हम दूसरे को जो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्वयं उस बात जी को जी अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। उतारना चाहिए। हाँ, उतारने का प्रयास करें। महाराज जी, एक चीज आपकी बातें सुन करके हमको याद आया कि आप जो प्रार्थना करते थे वही हम लोगों को भी स्कूल में कराया जाता था। वह शक्ति हमें दो, दया हाँ, निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने। हाँ, महाराज जी, वह उम्र ऐसी होती है कि प्रार्थना तो होती है लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आता है कि हम कह क्या रहे हैं। सही बात। वहाँ एक दायित्व तो होता है, जो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है। और हम कहीं कहीं स्कूलों पे जाते हैं तो जानने वाले जो लोग हैं या कहीं मिलते हैं तो उनसे हम यह रिक्वेस्ट करते भी हैं कि आप, और दोस्तों आप सबसे भी हम कहते हैं, अपने बच्चों से भी आप कहिए। और अगर कोई गुरुजन, अध्यापक वीडियो को हमारी देख रहे हो तो उनसे भी प्रार्थना है कि बच्चों को प्रार्थना के बाद अधिक नहीं, बस 5 मिनट के लिए उसी स्थान पे आप बैठा दें और उन्हें जो भी प्रार्थना होती है उसके बारे में बताएं, उसके बारे में समझाएं। क्योंकि बच्चे तो कोमल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है कि इसका अर्थ क्या है। सही बात। बहुत से बच्चे पूरा स्कूल पढ़ के निकल जाते हैं, उन्हें प्रार्थना का मतलब ही नहीं पता है कि हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें ज़रूर समझाएं कि इसका अर्थ क्या है। बच्चों, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। इन लाइनों को हमेशा अपने जीवन में याद रखना, यह तुम्हारे जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं। और महाराज जी, हम अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस। कक्षा 8 तक हम जहाँ पढ़े, अपने गांव से नज़दीक स्कूल था। फिर 9th में जब एडमिशन हुआ, कक्षा 9 से 12वीं तक हमारे वहाँ एक डुमरी इंटर कॉलेज है, अच्छा। वहाँ पे हम पढ़ाई किए। वहाँ पे हमारे एक गुरुजी रहते थे, अध्यापक ब्रजराज मिश्रा जी नाम था उनका। वो प्रेयर के बाद 5 मिनट के लिए बच्चों को वहीं बैठा देते थे। हिंदी के टीचर थे, बहुत विद्वान थे। क्लास में इतनी अच्छी शिक्षा वो देते थे कि बच्चों के जैसे गले में बैठ जाती हो। प्रेयर के बाद बच्चों को वहीं बैठा देते थे। उनके हाथ में गीता रहती थी। गीता का एक श्लोक पर डे वह प्रेयर के बाद पढ़ते थे और उसका पूरा अर्थ समझाते थे। तो उससे एक रास्ता बच्चों को मिलता है, एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर, अच्छाई के तरफ चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो गुरुजन, आप सभी से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को कुछ ऐसा आप शेड्यूल बनाएं कि उन लोगों को देखें। हमारे समझ से स्कूलों में जो भी शिक्षा दी जाती है उसमें से अब आप जो सूत्र पढ़ाते होंगे, सामाजिक जीवन में वो काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं। सामाजिक ज्ञान भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, वो अपने माँ बाप को ही नहीं पहचानते हैं। सही बात है। तो कृपया आप उन्हें एक ऐसा सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक ज्ञान भी दें जो उनके जीवन पर्यंत, पूरे जीवन काम आए। और वो याद रखें कि हमारे गुरुजी थे, हमको इस तरह से समझाए थे, हमको इस तरह से बताए थे, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा आप लोग देने का प्रयास करें। दोस्तों देखें, इधर पूरा एकदम झाड़ियाँ हैं और यहाँ पे अकेले ही महाराज जी अपना रहते हैं। बहुत सुंदर है महाराज जी।
जय सिया राम। यह है गुफा। अच्छा, यहाँ गुफा बना है हमारा जी। हाँ, यहाँ हमारे गुरु जी जब आते हैं अच्छा अच्छा तो ज़्यादातर समय उनका यहीं अंदर आसन लगा देते हैं जी और यहीं वो बैठते हैं। जी ठंडी उंडी सीजन में आग भी यहाँ जला करके जी हाँ यहाँ बैठे रहते हैं। जी जी। बहुत सुंदर है महाराज जी, हाँ एकांत में ध्यान करने लायक। हाँ, जी। महाराज जी कहते हैं कि प्रारब्ध होता है कि लोग संत बन जाते हैं, संत जीवन व्यतीत करते हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आया, कैसे मन में आया कि हम भी संत बन जाएं? देखिए ऐसा है, ये जो आप प्रारब्ध की बात कर रहे हैं जी तो कोई माने या न माने, जी लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म है, जी जो महान पुरुष पैगंबर हुए हैं, जी उन्होंने जो अपना अनुभव लिखा है, जी जो जीवन में अपने महसूस किया है, जी उसके हिसाब से एक कुछ न कुछ जरूर पूरी नियोजित है। जी हाँ, और जो हम अपना जीवन की बात कर रहे हैं जी कि जिस परिवार से या जिस बच्चों से, भाइयों से या समाज से हमको अपेक्षा थी कि ये हमारे अपने हैं, जी हाँ, और उनके लिए हम अपना जीवन खपा रहे हैं, जी लेकिन कुछ संयोग ऐसा बना और कि वो देखने में आया कि वास्तव में ये हमारे अपने नहीं हैं। जी हाँ, उनके हरकतों को, क्रियाकलापों को देख करके जी ऐसा लगा कि ये सिर्फ जो है इनके अनुकूल ये चला जाए जी तो ये अपने लगते हैं। जी ये थोड़ा उनके विपरीत कोई ऐसा माहौल बना, संयोग बना, जी तो वहाँ अपनापन नहीं रह जाता। तो जब तक जीवन में कोई ऐसा संयोग ना बने जी तो ये बड़ा मुश्किल है, ये जो रास्ता है, क्योंकि समाज में, जिस समाज में हम लोग हैं, तो यहाँ जो समाज के विषय हैं, जी धन वैभव है, मान प्रतिष्ठा है, इसमें इतना आकर्षण है कि हमारी आसक्ति उसी में रहती है। जी हम हमेशा जीवन में वही प्रयास करते हैं कि हम भी समाज के भाग दौड़ में अपने आप को आगे ले जाएं। हाँ, लेकिन कुछ प्रारब्ध होता है, तभी ऐसा संयोग बनता है कि हम ये सच्चाई का जो मार्ग है, परमार्थ का जो रास्ता है, हम उधर मुड़ते हैं। हाँ, और जीवन में बहुत बढ़िया संयोग बनता है, तभी कोई सच्चा पथ प्रदर्शक मिलता है। जी अगर हमको सच्चा पथ प्रदर्शक न मिले, हाँ, तो भटकाव जीवन में आ जाता है। जी और यदि सच्चा पथ प्रदर्शक मिल गया जो कि उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन में सत्य को देखा, सत्य को महसूस किया, हाँ, तो इन समाज के जो चकाचौंध है, समाज के जो उपलब्धियां हैं, इससे हमको ऊपर उठाने का वो प्रयास करते हैं। हाँ, और सच्चे माने में जो सुख शांति की हम कामना करते हैं वो इसी में है। जैसे हम आपको बताएं, कबीरदास जी का एक उदाहरण है। एक संत हुए हैं कबीरदास जी, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। मतलब जितनी भी उपलब्धियां बाहर की हैं, चाहे वो धन वैभव हो, चाहे बाल परिवार हो, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, हाँ, लेकिन सबके सामने हमारे अंदर संतोष की भावना आ गई तो सर्वोपरि उसका स्थान है। तो ये कहने का अधिकार कबीर साहब को था, क्योंकि उनके जीवन में संतोष आ गया। अभी हमारी आसक्ति तो इस संसार की उपलब्धियों में है, हाँ, तो हम कैसे दूसरे को समझा सकते हैं या कह सकते हैं कि संतोष सबसे महान चीज है, आप संतोष करिए। आप क्या हमारे अंदर वो संतोष का स्थिति बनी? हाँ, कहीं तो हम इस संसार की भोग वासनाओं से क्या हम तृप्त हुए, ऊपर उठे? यदि नहीं तो निश्चित रूप से हम दूसरे को समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जैसे अभी आप कहे
कि गुरुजनों का ये कर्तव्य है जी कि जो बच्चे हैं उनको ऐसे संस्कार दें ताकि उनके पूरे जीवन में जी हाँ वो साथ रहे, उनका उनका जो है मार्ग जो है वो बढ़िया हो। हाँ, वो कहीं उनको, हम तो समझते हैं, एक संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, जी उन्होंने अपने विचारों में ज्ञान योग में ऐसा लिखा है कि संसार में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जो एक मानव पैदा कर सके। जी हाँ, तो देखिए वो महान पुरुष थे। आज हम कहें नहीं महान पुरुष नहीं थे, नहीं, आज दुनिया उनका नाम ले रहा है, जी जी बिल्कुल। दुनिया उनको कह रहा है कि ये हमारे धर्म के ये जो है अग्रणी थे, हाँ पैगंबर थे, आज उनकी पूजा हो रही है देश में जगह जगह। जी तो उनके विचारों को हम ले, हाँ बहुत हम बुद्धिमान हो, लेकिन यदि हमारे अंदर संस्कार नहीं है, हाँ जी तो वो जो है हमारी बुद्धि। हमने एक पत्रिका पढ़ा था महाराज जी, आपको बताएं, जी आपको आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो जिस समय नोटबंदी हुआ था भगवान, जी उस समय पेपर में एक पेज में केवल यही निकला हुआ था, हाँ जी तो जैसे गवर्नमेंट, वो पूरी जनता जो है, पूरे देश के लोग जो थे वो नोट के लिए, पैसे के लिए परेशान थे जी नोटबंदी के समय। तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए कुछ एक अनुमान लगाया कि हाँ 4 ट्रक करेंसी जो है वो समाज में, देश में फैला दिया जाए, हाँ जी तो समस्या जो है कम से कम 50% कम हो जाएगी। जी जो समस्या है, नोट की किल्लत है, वो 50% कम हो जाएगी। जी लेकिन हुआ क्या, उसमें जो बैंक के बड़े बड़े अधिकारी थे, उच्च लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने किया क्या, 2 लाख दे करके 5 लाख लिया, जी 5 लाख दे करके 10 लाख दिया। ऐसा करते करते जो है, जो एक अनुमान था कि 50% समस्या कम हो जाएगी, जी वो समस्या सिर्फ 10% कम हुई। जी तो सब घबराए, जो व्यवस्थापक थे वो घबराए कि आखिर इसका परिणाम क्यों नहीं आया, 50% समस्या कम क्यों नहीं हुई। तब जाकर के ये बुद्धिजीवी लोग, जी जिसको हम बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, जी ये बुद्धिजीवी लोग तमाम पकड़े गए, हाँ तमाम उनको, उनके साथ कार्रवाइयाँ हुई। तो भगवान ऐसा है कि हम जो भी चीज जानते हैं धर्म के विषय में, हम मानव है ना, जी हमारा यह उद्देश्य है कि हम समाज में या परिवार में या जहाँ भी रह रहे हैं तो सबके प्रति हमारे अंदर उदारता हो, जी करुणा हो, सबसे प्रेम हमारा हो। लेकिन आज आप जान लीजिए, हाँ कि जो समाज में चल रहा है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं आपको, इतना विकास हुआ है समाज का, तमाम पाखंड, तमाम आडंबर कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे यहाँ जो आश्रम पर आप बैठे हैं, ये ठाकुरों का गांव है, जी यहाँ लगभग 150 घर ठाकुर लोग हैं। जी हाँ, आज भी हम आपको, आप भी इसी गांव में हम रहने भी वाले? क्षत्रिय परिवार से ही, जो ये संस्कार है, वर्ण व्यवस्था है, जी उस हिसाब से हम भी क्षत्रिय परिवार से हैं। जी हाँ, तो आज भी हम आपको बता रहे हैं, इतना समाज का उन्नति विकास होने के बावजूद भी अभी भी समाज में ये जो जाति का अहंकार एक होता है कि हम ब्राह्मण हैं, जी हम क्षत्रिय हैं, आज भी ये बीमारी जो है समाज में व्याप्त है। जी हम मानते हैं कि उसका कुछ अभाव हुआ है, कुछ कमी हुआ है, लेकिन फिर भी ये बीमारी है। और ये बीमारी जो है, कमी तो महाराज जी हमें नहीं लगता है कि कमी हुआ है। इधर देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ये विकार और बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए भगवान, हम इस विषय में आपको इतना ही बताएंगे कि जैसे आप लोग तो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, साध संत जो है, जो विचारवान है, जो समाज को धर्म का रास्ता दिखाने वाले हैं, हाँ अगर वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हाँ केवल सुनाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो निश्चित रूप से आज बदलाव नहीं होगा। आप देख रहे हैं आज वर्तमान में गवर्नमेंट सरकार कितना कड़ा कड़ा कानून बना रही है कि व्यभिचार न हो, घुसखोरी न हो, बेईमानी शैतानी न हो, लेकिन आप महसूस करिए हर क्षेत्र में जो है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतने कानून बनने के बावजूद भी उसका जो है, जो बुराइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण हमारे समझ में जो आता है कि आज आदमी के जीवन में धर्म का जो है ह्रास हुआ है।
महाराज जी, अब आपने चर्चा कर ही दिया है तो मुझे कुछ बातें याद आ गई जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि यह कितना उचित है। हमको कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से फ़ोन आते हैं कि हमको कोई गुरु बनाइए, बताइए, कोई अच्छा गुरु बताइए जिसे मैं अपना गुरु वरण कर सकूँ। लेकिन जब हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं बताऊँगा, तो एक कंडीशन, कुछ लोगों ने, ये नहीं हम कह सकते कि सभी लोग इस तरह से कहते हैं। 2-4 लोगों के फ़ोन ऐसे आए जिन्होंने कहा कि देखिए उमेश जी, हमें गुरु बताइएगा तो ब्राह्मण ही बताइएगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण गुरु ही करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि मैं क्षत्रिय गुरु ही करना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं यादव गुरु ही करना चाहता हूँ। तो महाराज जी, हमें ये लगता है कि जो संत होते हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ के होते हैं। जाति धर्म उनके सामने बहुत तुच्छ हो जाती है, उनके सामने कोई मायने नहीं रखती है। तो क्या गुरु जाति देख करके करना चाहिए? कितना यह उचित है? देखिए, जो आपका प्रश्न है, जी तो गुरु जो है एक तत्व का नाम है। जी गुरु शब्द जो है इतना महान शब्द है। जैसे हम लोग कोई प्रार्थना करते हैं जी तो उसमें कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, जी तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहते हैं ना। तो गुरु शब्द के अंदर सारी सृष्टि समाहित हुई है। जी हाँ, तो गुरु जो है एक तत्व का नाम है, कोई रूप उसका नहीं है, कोई गुण उसका नहीं है। हाँ, और जो गुरु करने की बात आप कह रहे हैं कि लोगों की जिज्ञासा होती है कि हम भी गुरु करें। हाँ, तो देखिए, जब हमारे अंदर प्यास होगा, जी सचमुच में जिज्ञासा, उसका मतलब यह है कि संसार के आकर्षणों से जी हम जब तृप्त हो जाएं, वहां से ऊपर उठ जाएं, हाँ, तब जो है उसको जिज्ञासु भक्त कहा। जी गीता में उसका ऐसा आया है कि तीसरे श्रेणी में जो है पहला अर्थार्थी है, आरत है, फिर जिज्ञासु शब्द है। जी उस श्रेणी में नचिकेता जैसे, प्रहलाद जैसे भक्त आते हैं। जी हाँ, उस श्रेणी में जिसके अंदर वास्तविक में जिज्ञासा है कि हमें इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, केवल जो सत्य है, हाँ, जो सनातन है, हमको वही चाहिए। तब जो है वो गुरु की प्यास लगती है। और जो हमारे में प्यास जगेगी तो निश्चित रूप से गुरु या तो हमको अपनी तरफ खींच लेगा, जी या जो है गुरु स्वयं हमारे पास आ जाएगा। ऐसा हमारा स्वयं का अनुभव है। हाँ, और ये जो कहते हैं कि हमको ब्राह्मण ही गुरु मिले, हाँ, आज यहाँ जो बैठे हैं आप, संयोग से देखिए हम लोग उदासी संप्रदाय के, उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा। हाँ, तो हमारे गुरु के गुरु जी जो थे ओमकार मुनि जी, हाँ, वो बंगाल तरफ के थे, और हमारे गुरु जी प्रणवानंद मुनि जी। हाँ, अब देखिए जाति जो देखा जाता है वो सोनार जाति के हैं। हाँ, लेकिन यहाँ देखा जाए तो वाल्मीकि भी तो कोल जाति के थे। जी वाल्मीकि का इतिहास उठा के देखा जाए तो कोल जाति के थे, लेकिन भगवान का दर्जा मिला। भगवान स्वयं, भगवान श्री राम स्वयं जब उनके वहां शरण में जाते हैं, दंडवत करते हैं, अस कही राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। हाँ, तो विप्रो में भी श्रेष्ठ जो है वाल्मीकि को पदवी मिला। हाँ, अब आज तथाकथित जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने को विप्र कहते हैं, अपने को विप्र कहते हैं, लेकिन हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने रामायण में विप्र शब्द का जगह जगह प्रयोग किया है। तो विप्र एक उपाधि का नाम है। विप्र जो है किसी जाति और चमड़े का रूप का नाम नहीं है, विप्र जो है एक उपाधि है। हाँ, आप देखिए कि वहाँ विप्रवर शब्द वाल्मीकि के लिए आया, जबकि वो कोल जाति के थे। विश्वामित्र का प्रसंग आता है, वो जब भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी जाते हैं, वो क्षत्रिय परिवार से थे। इतिहास है उनका, गाथ सुवन उनका इतिहास है, क्षत्रिय परिवार से विश्वामित्र जी थे। लेकिन वहां प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। हाँ, तो वहां विश्वामित्र जी के लिए विप्र शब्द आया। हाँ, तो क्या जो है वहां स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी जी ने विप्र शब्द जो है, और वो भी क्षत्रिय कुल के होकर के लास्ट में जाके ब्राह्मण हुए। तो कहने का मतलब देखिए, ये जो रूढ़िवादिता है,
आज समाज में इतना ज्यादा समझ लीजिए, आज देखिए कि आप टीवी पर देखिए, समाचारों में देखिए कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू एक जी। हो जाए। अरे भाई कैसे एक हो जाएंगे? जो आज आप दूसरे को समझा रहे हैं कुछ, आप कर रहे हैं कुछ। हाँ, अभी आप उपदेश दे रहे हैं कि सब में भगवान का वास है, जी। सब में वो एक परमात्मा समाया हुआ है। आप किसी वनवासी के यहाँ, किसी हरिजन के यहाँ जा करके भोजन तो करके देखिए। हाँ, उनको महसूस तो हो, उनको गर्व होगा, उनको खुशी हो। हम तो तो आपके साथ कदम से कदम मिला हाँ, के हम चलेंगे। तो जाते हैं। जी। हम आपको बताए, हम आपको संजोग बताए यहाँ से 4 किलोमीटर वनवासियों मुसहर हम लोग कहते हैं, जी। उनकी बस्ती है। एक बार गए तो एक बुढ़िया थी, वो कंड एक होता है जो खेतों में कंड हाँ, आता है, कंद होता है। तो वो लोग तो जो है जब सब खोद लेते हैं तो बाद में वो लोग बीनते हैं। जी। तो ये अंगुली जैसे ही पतला पतला बहुत। हाँ। हाँ, उनके पास तो उबाल करके वो थाली में रखी थी अपने लिए। जी। तो हम पहुंचे तो हमने कहा कि क्यों भाई, हमको नहीं मिलेगा ये प्रसाद आपका? जी। तो आप समझ लीजिए इतना ज्यादा खुशी उन लोगों को हुआ, जी। उसके परिवार को हुआ कि देखिए साहब आए हैं और जो है हमारा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज जो हम चौकिया पर बैठ करके, बड़े बड़े आसनों पर बैठ करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जी। तो हम पहले अपने जीवन में उसको उतारें। यहाँ आप देखिए दीवार पर एक शब्द लिखा है। हम लोग गए कनखल हरिद्वार, जी। तो वहाँ गंगा जी के किनारे ये शब्द था। तो हमारे एक प्रेमी हैं बोथल यादव जी, हाँ, तो वो यादव जी से हमने कहा कि ये शब्द नोट करिए। हाँ, तो वहाँ ला करके दीवार पर लिखवा दिया गया है जी। कि जो अपनी सेवा कर लिया, जी। जो अपनी सेवा कर लिया वो संसार की सेवा कर लिया। लेकिन क्या उसमें लिखा है, वो संत का अनुभव क्या है, क्या उसमें रहस्य है? क्योंकि शब्द के पीछे अर्थ होता है, उसके पीछे भाव होता है, उसके पीछे रहस्य होता है। जी। तो रहस्य उसमें क्या भरा है? हम दूसरे को समझा देते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे हमारे अंदर तो तमाम विकार कचरा भरा हुआ है, लोभ भरा है, जी। भोग वासना भरा है, छल कपट ईर्ष्या डाह भरा हुआ है। हम अपना हित तो कर नहीं सके, जी। तो हम दूसरे का हित कैसे करेंगे? जी। अब हित इसी में है कि हमारे विचार सुंदर हो जाए, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा हित हो जाएगा। जी। और बाहर से बहुत बढ़िया आपने बढ़िया नाना प्रकार का व्यंजन खिला दिया, बढ़िया कपड़ा पहना दिया, ये तो कोई हित नहीं हुआ। हमारे समझ से ये हित नहीं, हित तो वो है कि जिससे हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, हमने मानव शरीर पाया है, तो इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? जी। तो हम अपने आप को जाने कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हाँ, और उसके बाद में जो हमारा पिता है, हाँ, जो हमारा मालिक है, जो सारे सृष्टि का नियंता है, हम उसके शरण में जाने का प्रयास करें। ये हमारे जीवन का, ये मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। अगर हमने इस उद्देश्य के तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया कि वो संसार के आकर्षणों में रह गए, तो जान लीजिए कि हमारा मानव जीवन व्यर्थ ही हुआ। हाँ, तो महाराज हम ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते। हाँ, आपने कहा कि दोस्त कुछ बोल दीजिए, तो हम अपना जो है जो टूटे फूटे में हाँ बोल गए, बोलने महाराज में। जी यहाँ देखे हैं कि आपके पास देख रहे हैं बहुत सुंदर एक मयूर भी है, और हालांकि यहाँ तो बहुत से मोर होंगे, हाँ बहुत है। और यह आपका प्रेम है कि वो आपके पास तक चले आते हैं दाना चुगने। तो देखिए ऐसा है जहाँ जिसका हित होता है। जी। हाँ, जैसे कहे हैं कि पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं। जी। हाँ, उनको सुबह में या शाम को दोनों टाइम वो मोर आता है। जी। हाँ, उसको ज़्यादातर कच्चा आटा जो है जी। उसको उसको जो है गूँथ करके और छोटा छोटा गोली बना करके उसको जब देते हैं तो बड़े प्रेम से खाता है, बल्कि रोटी उतना प्रेम से नहीं खाता है जी। जितना कच्चा आटा वो खाता है। जी। हाँ, तो उसके लिए व्यवस्था रहती है। और तमाम चिड़िया हैं, उनको भी दाना कुछ चावल है, कुछ रोटी है, टुकड़ा डाल दिया जाता है। जी। तो वो रोज उनको मिलता है, इसलिए अपना उस समय जानते हैं, वो आ जाते हैं जी। और उनका भोजन मिल जाता है, जी। अपना चले जाते हैं। हाँ, ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्य हो भगवान, धन्य हो नारायण।
दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।